हस्ती अपनी हुबाब सी है, ये नुमाइश शराब सी है। मीर का ये शेर मेरा पढ़ने का आज दिल किया। उस हस्ती के लिए जिनके बारे में आज मैं बात करने आई हूँ, बहुत छोटी सी हैं। कहते हैं ना कि खुदा ये पूछता है बंदे से कि बता तेरी रज़ा क्या है। और दुष्यंत जी का एक शेर है कि कोशिश तो करो, ऊपर आसमान में भी सुराख हो सकता है। या हरिवंश राय बच्चन जी के ये लाइन, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस तरह की बातें मैं हमेशा करती हुई आती हूँ, मोटिवेशनल स्पीच देती हूँ। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया और 2-4 दिन से मेरा मन था, आजकल मैं 2-4 दिन से अपने स्टूडेंट्स को उदाहरण ही देकर समझा रही हूँ। मन हो रहा है कि कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे कि आप लोगों को लगे कि कैसे कोई अपने सपनों को जी सकता है, उड़ सकता है, और एक छोटी सी इच्छा, एक छोटी सी ख्वाहिश उन्हें कहाँ तक लेके जा सकती है। आज उस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं बबीता अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, मुश्किल से 22 या 23 साल की वो लड़की हैं। कहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करती हैं उसे देखने की बात है। जब हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तब आप इस तरह की उदाहरण लीजिए। आज मैं बात करने जा रही हूँ इस टाइम जो सेंसेशनल एक कैंस फिल्म फेस्टिवल में से लड़की आई है, नैन्सी त्यागी जी की, जो उत्तर प्रदेश के शायद इधर की तरफ कहीं बदायूं या बड़ौद साइड की कहीं के किसी गांव की लड़की हैं, जहाँ जहाँ उनका परिवार रहता था। और जितना मैंने उन्हें जाना है, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, गांव में रहकर 12th की तैयारी, अच्छे एग्ज़ाम्स दे रही थी। भाई है घर में, एक पिता और माँ है। और माँ कहते हैं कि पढ़ी लिखी थी और वो अपने घर में उस लड़की के साथ अच्छे से उसको पढ़ा रही थी। लेकिन दिक्कत क्या आती है, कोरोना आ जाता है। जब 2020 में कोरोना आ जाता है, दिल्ली वो लड़की अपना सपना लेकर जाती है कि मुझको IAS की तैयारी करनी है। 2020 में वो दिल्ली चली जाती है। लेकिन कोरोना टाइम में, क्योंकि पिता का इतना सहयोग नहीं था, और जो भी उसके बाद अपनी बचा कुचा जमा पूंजी थी उसको लेकर वो दिल्ली आ जाती है। लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बजाय वो दिल्ली में उसके रहने का भी सोच ही रही थी, कुछ आगे करती कि कोरोना आ गया। और उसने अपने बचे हुए पैसों से तो सोचा कि माँ एकदम से किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लग जाती है। पढ़ी लिखी थी माँ, लेकिन कुछ काम ऐसा करती है जिससे कि बड़ी मुश्किल से 6 या 7 हज़ार रुपये मिलते हैं। भाई उस लड़की के साथ पूरा सहयोग करता है। शायद भाई ने भी 1 साल अपना शायद पढ़ाई का छोड़ दिया था उसके सपनों के लिए। तब वो लड़की एक कैमरा लेती है और वीडियो कैमरा लेती है और छोटे छोटे वो वीडियोस बनाना शुरू करती है। एक शौक़ था उसका बचपन से, जो बताती है गुड़ियों के कपड़े वो सिला करती थी। तो उन गुड़ियों के कपड़े सिलते सिलते उसका शौक़ कहाँ तक पहुँचता है कि वो हीरोइंस के और जितने भी फैशन की उसको ज़बरदस्त पहचान थी। घर में सिलाई मशीन थी, माँ की सिलाई मशीन थी, उससे लेके कपड़े लेके वो लड़की सिलने लग गई। जैसे गुड़िया की वो सुई से सिला करती थी, फिर वो मशीन से काम करना शुरू किया। एक के बाद वो सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाते। देखिए सोशल मीडिया की कितनी पहुँच है, सोशल मीडिया की कितनी ज़्यादा। आज सोचे कि उस लड़की को कितनी ज़्यादा पहचान मिली। वो ड्रेसेस बनाती थी, खुद पहनती थी, मॉडल बनती थी और उनको पोस्ट कर देती थी। इंस्टाग्राम ने उसको कहाँ तक पहचान दी कि अभी पिछले 6-7 महीनों से उसको बाद में पता चला कि उसने फिर कैंस फिल्म फेस्टिवल से उसको न्योता आता है, उसको लोग पहचानने लगे थे। उसके 1 लाख के करीब मुझे लगता है फॉलोअर्स भी हो गए। उसका इंटरव्यू देख रही थी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पे जाकर काम करना शुरू करती है, वो लड़की केवल एक 20,000 रुपये में 4 ड्रेसेस मतलब 4 ड्रेसेस का था। तो एक गाउन बनाती है, बहुत सुंदर पिंक गाउन, जो आप सब लोगों ने फोटो में देखा होगा। उसका खुद का बनाया हुआ गाउन है, खुद का क्रिएट किया हुआ गाउन है। उसके बाद वो फिर बिना, क्योंकि उसके भाई के वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो खुद ही अकेले ही वहाँ कैंस तक जाती है। पहली बार देश से बाहर जाती है। उस लड़की की हिम्मत देखिए आप। और एक सपना था, केवल एक सपना था। जब उससे पूछा गया कि आपने यहाँ तक उड़ान भरी, आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ पे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं, इसको इंग्लिश भी शायद उतने ठीक से नहीं बोलनी आती है, कि मैं इतना आगे तक जाऊँगी। लेकिन एक उसके मन में इच्छा थी, आज का श्रवण कहूँगी मैं उसको। एक उसके अंदर इच्छा थी कि उसकी माँ जो है फैक्ट्री में काम करते में कहीं उसका हाथ ना कट जाए या उसको कहीं चोट ना लग जाए। तो वो उस सपने की वजह से वो कपड़े सिलती है और डिज़ाइन करती है। देखिए कितना छोटे सी बात थी। आज का उसे श्रवण कहेंगे कि बेटी होते हुए भी, कहते हैं ना कि बेटी और बेटा में कोई शुरू में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। अब आप देखिए को बेटी ने ऐसा सपना देखा कि माँ को वहाँ से उसे फैक्ट्री से निकालना था, तो उसने कपड़े सिले, खुद डिज़ाइन करे। और उसके बाद वो कहाँ कैंस फिल्म स्टार पहुँची।
उसको पूछा गया कि आप क्या चाहती थी, उसने कहा मैंने सिर्फ ये चाहा कि मुझे पोज देना है और बहुत बड़ी सी ड्रेस पहन के जाऊँ, दुबली पतली सी वो लड़की है ताकि लोगों का ध्यान जाए। अब तो इस टाइम वो आइकनिक बन गई है, मेरे ख्याल में 22 से 23 साल की लड़की है। आज मैं उनके बारे में, नैन्सी त्यागी उनका नाम है, दिल्ली में वो रहती हैं। अब आज की तारीख में वो कहती है कि मेरा मकान भी बन जाएगा। जब उससे कोई इंटरव्यू कर रहा था तो रो पड़ी कि मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा थी कि मेरी माँ का हाथ ना आ जाए, और क्योंकि पिता ने ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए सहयोग करने से मना कर दिया था, तो खुद से वो लड़की स्वयं सिद्धा बनी और कहाँ तक पहुँची। मैं आज की लड़कियों को जो कि बहुत सुविधाओं में रहती हैं, पढ़ती हैं, जो सबसे पहले तो आप अपने जो आपका एक सर्किल है उसमें सोचिए कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में। आप इस नैन्सी त्यागी से उदाहरण लीजिए कि इंस्टा ने उसकी कितनी मदद करी, उसका खुद का सपना था और वो कहाँ तक पहुँची। इस तरह से आप अगर पढ़ाई करती हैं तो पढ़ाई में कुछ भी, मतलब बेसिकली खाली आपको अपना एक सपना जीना है। अगर आप जैसे जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं ना, उसी को गोल बनाएं, सेट गोल, और उसमें आप पूरा परस्यू कीजिए। आप देखना कि पूरी, कहते हैं ना, कायनात आपको फिर वो शक्ति देती है कि आप उसको आगे बढ़ सकते हैं, उस सपने को आप जी सकते हैं, जैसे नैन्सी त्यागी जी के साथ हुआ। एक मैंने और पढ़ा अभी, 51 साल की उम्र में एक राजस्थान में एक कैडर में एक SDM बनी है। उनके हस्बैंड अधिकारी थे, अभी बनी है शायद 1-2 साल पहले। शायद विडो कैटेगरी में आई हैं क्योंकि 45 साल शायद एज होती है, लेकिन 51 साल की SDM बनी है, शिक्षिका थी। और इसी तरह से एक मैंने 43 साल की एक अभी PCS का भी उदाहरण पढ़ा। एज इज़ नॉट बैरियर। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अगर आपको अपना सपना जीना है, बस आप एक बार एक सपने को देखिए, करिए, उसको अपनी जान लगा दीजिए। आज मैं यही बात आपको कहने आई हूँ कि अगर सच में मन में ठान लेते हैं तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।